बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं जिला पाकपतन के ऐसे सियासी शख्सियत की जिसने एक वक्त में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती, और ये पाकपतन की 76 साल तारीख का एक रिकॉर्ड है कि जिसने बजट वक्त 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। आप साबिक वफाकी वजीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी, दफा भी रहे। इनसे सवाल करते हैं, सरदार मनसब अली डोगर्स के आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी जो सियासत है, जब से उन्होंने सियासत का आगाज किया तो उन्होंने बहुत से नशेबो फराज भी देखे, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो पाकिस्तान की सियासत को किस नजर से देख रहे हैं? जी मलिक साहब, मौजूदा जो पाकिस्तान की सियासत है वो मेरे ख्याल में जो इस वक्त सियासी लीडरान की आपस में ज़ाती चपरस बन गई है, सियासत ने ज़ाती चपरस बन गई है। मेरे ख्याल में इसको ख़त्म होना चाहिए और मुल्क को बेहतरी की तरफ कदम उठाना चाहिए, और अमन व अमान, मुल्की लेवल पे अमन व अमान कायम करने के लिए सबको एक साथ में खड़ा होना चाहिए। हमारे रोज़ फौजी जवान शहीद हो रहे हैं दहशतगर्दी के तनाजर में। ये दहशतगर्दी कहाँ से आई, एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद ये सवाल जो है ये बड़ा संजीदा है, और हर सियासी जमात को इसका इदराक करना है। आपस में मुआशियात की बातें हो रही हैं। भाई, मुआशियात तो उस वक्त ही बेहतर होंगी जब मुल्क में अमन आएगा, और जो हम रोज़ गैर मुल्की कर्जों के पीछे दौड़े हुए हैं उसकी बजाय अपने मुल्क के अंदर भी इंसाफ करके देख लें कि कहाँ पे डॉलर छुपे हुए हैं, और उसे निकाल के बाहर लाएं ताकि इस मुल्क की बेहतरी हो सके। जी सरदार साहब, पाकपतन की सियासत के हवाले से आपसे बात करते हैं कि पाकपतन में आप 2 दफा MNA रहे, MPA रहे, आपके भाई भी MPA रहे, आपके वालिद सरदार अल्लादिता डोगर चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहे, आपके भाई सरदार गुलाम हैदर डोगर भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन। एक पूरा सिस्टम है, और ये तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल आपकी सियासत है। और अब आप जो इलेक्शन आया, कुछ हल्के कह रहे हैं, बल्कि आपके मुखालफिन कह रहे थे कि आप डोगर ग्रुप का जो वोट है वो बहुत कम हुआ है, लेकिन आपको कामयाबी मिली है। वो किस तनाज़ुर में आप पर ये कह रहे हैं कि डोगर ग्रुप का वोट कम हुआ है और हमारे ग्रुप का वोट ज्यादा हुआ है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये इस बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो तो उनका सियासी प्रोपेगेंडा है। उनके ज़ुम्मे करप्शन की इंतहा लगती है, मगर हमारे ग्रुप या मेरे ज़ुम्मे कोई अल्लाह का फजल है, इस 40 साल सफ़र में कोई करप्शन की तारीख हमारे ज़ुम्मे नहीं है, और अल्लाह के फजल से तो एक लफ्ज़ हमारे खिलाफ नहीं है। मगर इलाकों में धड़ेबंदियाँ होती हैं, पार्टियों की वेव होती है। इस दफ़ा PTI की वेव थी, और उसमें उसके बावजूद हमारा ग्रुप जीता है। हमारा ग्रुप ने सारे पाकपतन में मुस्लिम लीग नून को वोट दिलवाए हैं। इसका अदराक हमारे MNA साहब को भी है, दूसरे हल्के के MPAs को भी है। ये जो बातें हैं ये अपने मुंह से करनी बनती नहीं, मगर वो उसी तरह बरकरार है, और इंशाल्लाह अगर हम एफर्ट करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा। हमारा इस पाकपतन की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे लोग ऐसे प्रोपेगेंडे के जरिए दबाने की कोशिश करते रहे, मगर उसको अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो वो इंशाल्लाह दौर में बड़ा है। ये बड़ा अल्लाह का करम है मुझ पे, और बड़ा दूसरों की बुराई से है कि लोग हमारी तरफ आए। तो ये बातें जो हैं ये करने वाली भी है, तो ऐसे छिछोरा पाने का रोज एक बात छोड़ के कोई बैठ जाता है कि नहीं जी साढ़े वोट बढ़ गए। भाई, अगर आपके वोट बढ़ गए हैं तो आप जीतते क्यों नहीं? तो इंशाल्लाह हम आइंदा इलेक्शन में भी इन लोगों को दिखाएंगे अल्लाह के करम से कि ये इनका जो वोट है वो बहुत कम होगा। ये थे हमारे साथ सरदार मनसब अली डोगर, जो MPA मुंतखब हुए इस दफा पाकपतन से। हम इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।